24 जून को रूस में जो हुआ उससे लगा कि युद्ध अब रूसी सेना के हाथ से निकल गया है। रूस गृह युद्ध की आग में धधकने लगेगा। अमेरिका से ब्रिटेन तक सबकी नजर रूस में चल रहे घटनाक्रम पर थी, लेकिन असली घटनाक्रम प्रिगोजिन की बगावत नहीं बल्कि पुतिन का सीक्रेट प्लान है, जिसकी भनक ब्रिटेन अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसियों को अब लग चुकी है। दरअसल जब वैगनर रोस्टोव से मॉस्को की तरफ रवाना हो रहे थे, उसी वक्त एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इस ऑपरेशन का टारगेट है कीव पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला और जेलेंस्की के महल पर रूसी झंडा। देखिए 24 जून को पुतिन ने वैगनर के जरिए सीक्रेट ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया और कीव पर हमला कब होने वाला है। 24 जून को रूस के रोस्टोव शहर से लेकर मॉस्को प्रांत तक जो कुछ भी हुआ, दुनिया उसे देखकर सन्न रह गई। सबने यही कहा कि पुतिन के सबसे करीबी शख्स ने उनके साथ धोखेबाजी। सत्ता के लालच में युद्ध लड़ रहे रूस के भीतर ही गृह युद्ध शुरू कर दिया। रोस्टोव और वोरोनिश धधकने लगे। बगावत का बिगुल ऐसा बजा कि अमेरिका भी इस भ्रम में फंस गया कि पुतिन कमजोर पड़ गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक ये कयास लगाने लगे कि क्या रूस ये युद्ध हारने वाला है, क्या पुतिन की कुर्सी जाने वाली है, क्या रूस में तख्ता पलट होने वाला है। प्रिगोजिन के लड़ाके शहर शहर अपना कब्जा जमा रहे थे और इस तरह की आशंकाएं और तेज हो रही थी। लेकिन 24 जून को रणनीतिक और सामरिक मामलों के जो जानकार रूस में शांति भंग के अलग अलग रंग दिखा रहे थे, 25 जून की शाम तक उनके सामने नया ही मोर्चा बनकर तैयार हो गया। अब कहा जा रहा है कि एक रहस्यमयी और अनबूझ पहेली कहे जाने वाले पुतिन ने ही बगावत की स्क्रिप्ट लिखी और इसकी आड़ में सबसे विस्फोटक प्लान तैयार कर दिया। अठारह घंटे के अंदर खत्म हुई बगावत को लेकर अब ब्रिटेन और अमेरिका के थिंक टैंक एक नई थ्योरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक ब्रिटिश जनरल ने कहा है कि बगावत का पूरा ड्रामा दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए किया गया और इसकी आड़ में कीव हथियाने का ऑपरेशन एक्टिवेट कर लिया गया। कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां और बड़े सैन्य अधिकारी यही दावे कर रहे हैं। एक पूर्व CIA अधिकारी ने विद्रोह को ड्रामा बताया है। CIA अधिकारी के मुताबिक आर्मी तैनाती के लिए ड्रामा किया गया। ब्रिटिश जनरल ने दावा किया है कि प्रिगोजिन बेलारूस से कीव पर हमले कर सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि प्रिगोजिन की सेना बेलारूस पहुंच चुकी है। चौबीस जून को रूस और यूक्रेन का मीडिया जो तस्वीरें दिखा रहा था वो सच नहीं थी। वैगनर लड़ाके असल में मॉस्को की तरफ नहीं बल्कि कीव की तरफ बढ़ रहे थे। चौबीस जून को प्रिगोजिन ने जो कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया था उसका सच समझिए। देखिए पूरी टाइमलाइन को समझिए। इस वक्त 24 जून को वैगनर लड़ाके डोनेट्स्क से चले, इसके बाद रोस्टोव पहुंचे, रोस्टोव से आगे बढ़ते हुए लिपित्स्क शहर में कब्जा जमाया, इसके बाद
येफ्रेमेव शहर में मोर्चाबंदी की। यहां मोर्चा जमाने के बाद तुला शहर में अगली पोस्ट बनाई और इसके बाद दनकी तक पहुंचकर नई मोर्चेबंदी शुरू कर दी गई। वैगनर ने कहा कि उनका टारगेट मॉस्को शहर पर कब्जा करना है, लेकिन असली टारगेट ये नहीं था, बल्कि रोस्तोव से उल्टा चलकर वैगनर वोरोनिश शहर पहुंचे। वोरोनिश ने वहां पर नई टुकड़ी इस काफिले के साथ जुड़ गई। यहां से ये काफिला ब्रियांस्क की तरफ रवाना हो गया और इस बेस से नए सैनिक जुड़ गए। इसके बाद 24 जून की रात 12 बजे काफिला मोगिलेव शहर में पहुंच गया। 25 जून की सुबह वैगनर लड़ाकों का काफिला बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंच गया और मिन्स्क पहुंचने के बाद 600 किलोमीटर दूर कीव पर हमले की तैयारी की जा रही है। यानी वैगनर के 10-20 ट्रक जो M4 हाईवे पर दौड़ते हुए मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, वो दिखावा था। असल में वैगनर मर्सनरीज का बड़ा काफिला बेलारूस की तरफ बढ़ रहा था। चौबीस जून की रात रोस्तोव शहर में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की आखिरी तस्वीर आई और उसके बाद वो भी बेलारूस रवाना हो गए। प्रिगोजिन और उसके लड़ाके बेलारूस तक पहुंच चुके हैं। प्रिगोजिन अगर बेलारूस में हैं, तो यह कहा जा सकता है कि वहां जान बचाने के लिए नहीं गया होगा। क्योंकि पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती जग जाहिर है और पुतिन का बेलारूस में इतना प्रभाव है कि प्रिगोजिन बिना उनकी मर्जी के वहां सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो फिर असल प्लान क्या है? ब्रिटेन के एक पूर्व सैन्य अधिकारी जनरल लॉर्ड डेनिट ने दावा किया है कि वैगनर बेलारूस से कीव पर हमला कर सकते हैं। वैगनर लड़ाके अब कीव से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। पूर्व CIA अधिकारी रेबेका कॉफलर ने कहा है कि बगावत का ड्रामा रचा गया था। कीव खुफिया एजेंसी भी मान रही है कि बगावत के बाद टारगेट कीव है। एजेंसी ने कहा कि कीव पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है। कीव पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब यूक्रेन की इंटेलिजेंस भी कह रही है कि वैगनर के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कराया जा सकता है। कुछ ही दिन पहले पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बेलारूस में की है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी तैनात किए गए हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन वॉरहेड पर भी एक रिपोर्ट जारी की है। यूक्रेन के रिटायर्ड मेजर हेटमैन ने एक इंटरव्यू में टैक्टिकल हमला होने की आशंका जताई है। मेजर ने कहा है कि टैक्टिकल वॉरहेड से 5 किलोमीटर के दायरे में विनाश हो सकता है। 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कीव के एक छोर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो दूसरे छोर तक इसका असर नहीं होने वाला। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को पहले से इस हमले के बारे में इनपुट मिल चुका था, इसलिए बीते 3 दिन से यूक्रेन में लोगों को यह बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर हमला होने पर क्या करना है। कीव के नागरिकों के लिए एक गाइड बुक जारी कर दी गई है। मई महीने के अंत तक रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन अब न्यूक्लियर हमला हो सकता है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर रूस के अहम ठिकानों पर हमले किए गए तो यूक्रेन के नीति निर्माताओं को ही खत्म कर दिया जाएगा और ये न्यूक्लियर हमला किसी एक संस्थान पर हो सकता है जहां यूक्रेन युद्ध की रणनीति बनाने वाले अधिकारी बैठते हैं।
इसके बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से कीव पर हमला कराया जा सकता है। वैगनर को ऑपरेशन कीव सौंपने की कई वजहें भी हैं। दरअसल प्रिगोजिन बाखमुत और अवदीवका के बाद नया मोर्चा मांग रहे थे। प्रिगोजिन को छूट दी गई होगी कि कीव जीत लिया तो वैगनर का रूस की सेना में विलय नहीं कराया जाएगा। डिफेंस सिस्टम के कारण कीव पर रूस के एयर अटैक फेल हो रहे थे। पेट्रियट और हाइमार्स एयर डिफेंस सिस्टम रूस की ज्यादातर मिसाइलें ध्वस्त कर रहे थे। बाखमुत में यह साबित हो चुका है कि शहरों में जंग लड़ने में वैगनर लड़ाके माहिर है। लिथुआनिया में नाटो की बैठक से पहले कीव पर हमला कराया जा सकता है। यूक्रेन लिथुआनिया में होने वाली बैठक में नाटो की सदस्यता का दावा करेगा। ये सारी वजहें हो सकती हैं कि वैगनर के जरिए जल्द ही राजधानी कीव को युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। शायद इसीलिए बगावत का ड्रामा रचा गया और इसकी आड़ में बेलारूस में वैगनर लड़ाकों की तैनाती कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब तक जंग नतीजे तक ना पहुंचे तब तक दुश्मन को कमजोर समझना बड़ी भूल साबित हो सकता है। और अगर युद्ध रूस जैसे महाबली से हो तब तो ये चूक तबाही का सबब बन सकती है। कुछ ऐसी गलती यूक्रेन ने की, यूक्रेन के मददगार माने जाने वाले नेटो ने की, वो ये कि जंग के दौरान वैगनर ग्रुप की बगावत को रूस की सबसे बड़ी कमजोरी समझा। लेकिन पुतिन ने 24 घंटे के भीतर ही वैगनर चीफ के बागी तेवरों को न सिर्फ कुचला बल्कि उसका इंतकाम यूक्रेन का कोना कोना तबाह करके लिया। 24 घंटे के भीतर 1000 से ज्यादा लाशों का अंबार लग चुका है। आखिर कैसा था एंग्री पुतिन का बारूदी प्रतिशोध, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन प्रिगोजिन की अदावत से यूक्रेन को फायदा हुआ। हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि वैगनर लड़ाकों के पीछे हटने के बाद, वैगनर चीफ के बगावत के बाद यूक्रेनी सेना जंग में हावी होगी। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव पहले से ज्यादा विध्वंसक होगा। रूस यूक्रेन जंग में नेटो की सीधी एंट्री होगी। रूसी डिफेंस कमजोर होगा। रूसी फौज की ताकत कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को जंग में सरेंडर तक करना पड़ जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप को रोस्तोव से खदेड़ने के साथ, प्रिगोजिन के बागी तेवरों को कुचलने के साथ यूक्रेन पर ऐसा विस्फोटक प्रहार किया जो आज से पहले कभी देखा नहीं गया। रूस यूक्रेन जंग इस कदर विध्वंसक होगी रूसी ब्रिगेड का हमला इतना विनाशक होगा, बम गोला बारूद के बारिश इस अंदाज में होगी, शायद ये अनुमान तो यूक्रेन को भी नहीं होगा। और ना ही यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को और ना ही यूक्रेन की मदद कर रहे नेटो को। पिछले 48 घंटों से रूस जिस बगावती तूफान से जूझ रहा था,
उसे पुतिन ने यूक्रेन में बारूद बरसाकर शांत किया। प्रिगोजिन के बगावत का इंतकाम यूक्रेन के कोने कोने को दहला कर दिया। जी हाँ, वॉर जोन से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक खेरसोन में रूस ने FAB 500 बम से तबाही मचाई। बुल्गारिया में यूक्रेन के वेपन डिपो को नेस्त नाबूद किया। ओडिशा में यूक्रेनी सेना के सैन्य अड्डे को ध्वस्त किया। बीते 24 घंटों में 800 जवानों के मारे जाने की आशंका है। रूस के आक्रामक तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि रूस को गृह युद्ध में झोंकने की साजिश भले ही किसी और ने रची हो, वैगनर ग्रुप को भड़काने का काम चाहे किसी ने किया हो, वैगनर चीफ प्रिगोजिन को बोहरा चाहे किसी ने बनाया हो, लेकिन इसका खामियाजा अब रूस का हर दुश्मन भुगतेगा। अब सवाल यह है कि यूक्रेन कहां मात खा गया? क्यों नेटो रूस में हुई वैगनर ग्रुप के बगावत का फायदा नहीं उठा सका? क्या यूक्रेन नेटो ने पुतिन को कमजोर समझने की गलती की, या फिर रूस के कोवर्ट ऑपरेशन के आगे यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस ढेर हो गया? तो आपको बता दें, अगर जंग में यूक्रेन पिछड़ा है, अगर यूक्रेनी सेना को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी है, तो उसकी वजह है एडवांस हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाना। जी हां, अमेरिका के एक कॉलमिस्ट ने दावा किया है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस पूरी तरह से फेल हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम के हथियारों का इस्तेमाल न करना। दरअसल यूक्रेन की मदद के लिए वेस्ट कंट्री ने जो एडवांस वेपन्स दिए हैं, यूक्रेनी सेना के जवान उन्हें चला नहीं पा रहे हैं, न ही उसका सही ढंग से इस्तेमाल युद्ध में कर पा रहे हैं। इसलिए हर मोर्चे पर यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है। किसी जंग को पैनी नजर से देखने वाले कौन ताकतवर है, किसका पलड़ा मजबूत है, ये जानने वाले वॉर एक्सपर्ट्स भी यही आशंका जता रहे हैं कि यूरोप और नेटो के देश जो भी हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें यूक्रेनी सेना के जवान ठीक से चला भी नहीं पा रहे। ऐसे में खाक मुमकिन है कि वो रूस जैसे महाबली का सामना कर सकें, रूसी डिफेंस के विध्वंसक हथियारों को मात दे पाए। और शायद यही वजह है कि बैटल ग्राउंड में रूसी ब्रिगेड नेटो के हथियारों को चुन चुन कर तबाह कर रही है। टैंकों, तोपों और डिफेंस सिस्टम्स को चुन चुन कर निशाना बना रही है। बस इसी के चलते नेटो देशों में काफी गुस्सा है। अब दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि नेटो में यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर दरार पड़ चुकी है। हथियारों की सप्लाई को लेकर नेटो देशों में बिखराव तक हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। बेलारूस की राजधानी में नजर आया है प्रिगोजिन। मिन्स्क के पास वैगनर के ठिकाने का निर्माण हो रहा है। वैगनर के लिए बन रहे हैं बेलारूस में ठिकाने। और 24 जून की रात रोस्तोव में दिखा था प्रिगोजिन के बेलारूस रवाना होने की खबर थी। पुतिन के खिलाफ बगावत नाकाम होने के बाद यूक्रेन युद्ध में नया ट्विस्ट आ गया है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह को कुचलने के बाद पुतिन को नेटो के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की बगावत फेल हो जाने के बाद पुतिन और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ज़ेलेंस्की जहां नेटो देशों से रूस पर और ज्यादा दबाव और प्रतिबंध बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से मिल रही मदद के विरोध में नेटो देशों में ही फूट पड़ती दिख रही है। पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप की बगावत नाकाम हुई तो नेटो देशों में खलबली मच गई। नेटो में फूट पड़ने की आहट सुनाई पड़ने लगी। ज़ेलेंस्की की मुश्किलें तो बढ़ी ही, बाइडेन के लिए भी परेशानी का सबब तैयार हो गया।
पुतिन के खिलाफ वैगनर चीफ प्रिगजिन ने बगावत की तो रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि इसके पीछे अमेरिका की सरकार और खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। साथ ही ये भी माना गया कि पुतिन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़काने के पीछे नेटो के देश भी शामिल थे। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक एक खुलासा यह भी किया गया है कि पुतिन के खिलाफ बगावत के लिए प्रिगजिन और अमेरिका के बीच सीक्रेट डील हुई थी। प्रिगजिन ने अचानक मोर्चा नहीं खोला, बल्कि उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। यह भी कहा जा रहा है कि प्रिगजिन के विद्रोह के बाद अमेरिका वैगनर पर नरम है और उसे अमेरिका की ओर से बड़ी राहत दी गई है। पुतिन के खिलाफ बगावत नाकाम होने के बाद उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। अब प्रिगोजिन के विद्रोह के समय को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया को शीर्ष अमेरिकी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेरिका को इस पूरे विद्रोह की पहले से ही जानकारी थी। पुतिन के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत नाकाम होने के बाद नेटो देशों में एक बार फिर पुतिन का खौफ शुरू हो गया है। कई देशों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन का मददगार जर्मनी F-16 को लेकर अपने बयान से पलट गया है। जर्मनी ने यूक्रेन को F-16 देने से इंकार कर दिया है। यूरोप के कई अन्य देशों में यूक्रेन को बेहिसाब ग्रांट्स पर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के खिलाफ प्रिगजिन के बगावत नाकाम होने के बाद यूरोप के कुछ देशों में तो यूक्रेन के खिलाफ माहौल बनना भी शुरू हो गया है। युद्ध को रोकने की मांगें उठने लगी हैं। नीदरलैंड्स में लोग यूक्रेन को मदद बंद करने की मांग भी करने लगे हैं। यह गुस्सा पुतिन को तबाह करने के नाम पर लिए जाने वाले गलत फैसलों के खिलाफ है। यूरोप के देशों में प्रदर्शन नेटो देशों पर बढ़ते खतरे के खिलाफ है। उधर अमेरिका में भी विपक्ष लगातार यूक्रेन को ग्रांट पर सवाल उठा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के ऑपरेशन की निगरानी के लिए ग्लोबल हॉक ड्रोन तैनात किया है। हालांकि ग्लोबल हॉक तैनात करने का मकसद रूसी सेना को मॉनिटर करना भी है। बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन ने एक बार कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की सेनाएं अपनी दिमागी ताकत और खून के कतरों से जर्मनी की अगुवाई वाली सेना को हरा देंगी। 80 साल बाद स्टालिन के उस फॉर्मूले को थोड़ा सा संशोधित करके नेटो देशों ने पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन युद्ध में अभी तक नेटो को कामयाबी नहीं मिल पाई है। यूक्रेन की सेना में हजारों सैनिकों को खुद नेटो ने प्रशिक्षित किया है। यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 8 जून को काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान किया था, लेकिन पुतिन ने काउंटर ऑफेंसिव को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए। पुतिन के बढ़ते हमलों के बाद अमेरिका और नेटो देशों ने आनन फानन में रूस के खिलाफ नई रणनीति शुरू कर दी है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक अमेरिका ने ब्लैक सी के ऊपर 4 RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन तैनात किए हैं। ग्लोबल हॉक्स अमेरिका के सबसे शक्तिशाली टोही उपकरणों में से एक हैं। ग्लोबल हॉक्स 60,000 फीट की ऊंचाई पर घंटों उड़ान भरने में सक्षम हैं।
हालांकि ये पूरी तरह साफ नहीं है कि यूक्रेन अमेरिकी ग्लोबल हॉक्स द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी का उपयोग कैसे कर रहा है, लेकिन ये तय है कि नेटो और यूक्रेन पुतिन के अगले कदम से घबराए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के खिलाफ जब से वैगनर की बगावत नाकाम हुई है, ज़ेलेंस्की भी हालात की गंभीरता को समझ चुके हैं। पुतिन के खिलाफ बगावत नाकाम होने के बाद ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से बात की। ज़ेलेंस्की ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और पोलैंड के प्रेसिडेंट से भी बात की है। ज़ेलेंस्की अब पुतिन पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की अपील कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से रूस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग की है, लेकिन नेटो देशों में बढ़ते आक्रोश के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि नेटो देश ज़ेलेंस्की की अपील पर कितना गौर करेंगे। रिपोर्ट TV9 भारत। रूस पर प्लांट विस्फोट साजिश के झूठे आरोप हैं और प्लांट पर यूक्रेन फैला रहा है झूठ। लावरोव ये कह रहे हैं प्लांट के अंदर मौजूद रूस की फोर्सेस हैं। इसको लेकर लावरोव ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है। यूरोप के कई देशों में यह दावा किया जा रहा है कि बगावत के बाद युद्ध की बाजी पलट सकती है, क्योंकि पुतिन की सत्ता पर पकड़ कमजोर हुई है। प्रिगोजिन के सशस्त्र विद्रोह से पुतिन की ताकतवर छवि को गहरा झटका लगा है। मॉस्को के राजनीतिक गलियारों में पुतिन की सत्ता और उनकी ताकत पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या सच में पुतिन की स्थिति खराब हो चली है? क्या बगावत के बाद उनके सामने अपनी दशकों पुरानी कुर्सी संभालने का खतरा बढ़ गया है? प्रिगोजिन की बगावत के क्या क्या असर हो सकते हैं? यूरोप का मीडिया क्या दावे कर रहा है? अगली रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई। इन तस्वीरों ने रूस की आंतरिक स्थिति को लेकर पूरी दुनिया के मीडिया का नजरिया ही बदल दिया। यूरोप और अमेरिकन मीडिया के राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि करीबी की बगावत से पुतिन कमजोर हुए और शर्मिंदा भी। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस पर इसका क्या असर होगा। कोई कह रहा है कि पुतिन और प्रिगोजिन बीते 36 घंटे से गायब है। तो पुतिन ने अब अपने एक्शंस से यूरोपियन मीडिया को जवाब देना शुरू कर दिया है और वो क्रेमलिन में मीडिया से बात भी कर रहे हैं। यूरोपीय मीडिया के 36 घंटे से अंडरग्राउंड होने वाले दावे के बाद पुतिन सामने आए और स्पष्ट कह दिया कि यूक्रेन युद्ध जारी रहेगा। दूसरी तरफ वैगनर चीफ प्रिगोजिन रोस्टोव से बेलारूस पहुंच चुके हैं। पुतिन मान रहे हैं कि बगावत तो हुई है, लेकिन सवाल अभी बाकी है कि आखिर इस बगावत का असर रूस में क्या होने वाला है। यूरोपीय मीडिया कह रही है कि पुतिन बगावत से कमजोर हो गए हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो पुतिन ने 18 घंटे में विद्रोह कैसे शांत करा लिया? मॉस्को पहुंचने से पहले प्रिगोजिन लड़ा के वापस कैसे लौट गए? दूसरा कयास लगाया जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ फिर से बगावत हो सकती है, लेकिन क्या बेलारूस में बैठकर प्रिगोजिन बगावत का प्लान बना सकते हैं? बेलारूस पर पुतिन का बहुत गहरा प्रभाव है, तो क्या मिन्स्क से उनके खिलाफ बगावत प्लान हो सकती है? तीसरा कयास है कि पुतिन पर बगावत से मानसिक दबाव है, लेकिन दबाव है तो सर्गेई शोइगु को पद से क्यों नहीं हटाया? सर्गेई शोइगु को ही प्रिगोजिन सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उसकी शर्त थी कि शोइगु को रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए। पुतिन जल्द ही कुर्सी गंवा सकते हैं, लेकिन विद्रोह के बाद पुतिन के खिलाफ एक बयान नहीं आया। रूसी सेना के कमांडर पुतिन के आदेशों का पालन कर रहे हैं। पांचवा कयास है कि पुतिन प्रिगोजिन की हत्या करा देंगे, लेकिन प्रिगोजिन बेलारूस में है। पुतिन से जान बचानी थी तो प्रिगोजिन पुतिन के कट्टर समर्थक देश में क्यों गए? पुतिन और प्रिगोजिन को लेकर यूरोप के मीडिया में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो महज एक कयास है। पुतिन का दिमाग पढ़ना और उनका प्लान डिकोड करना आसान नहीं होता। ना तो पुतिन ने अपने स्टाफ में कोई बदलाव किया है, ना ही रक्षा मंत्री को पद से हटाया है, ना ही सेना प्रमुख गेरासिमोव की छुट्टी की है। लेकिन इन मांगों को लेकर विद्रोह शुरू करने वाले प्रिगोजिन को 18 घंटे के भीतर शांत करा दिया।
खत्म करने के बाद प्रिगोजिन को शरण लेने के लिए भी पुतिन के सबसे करीबी मित्र लुकाशेंको के पास जाना पड़ा। ये ऐसे राजनीतिक हालात हैं जैसे बाइडेन से बगावत करने के बाद कोई ब्रिटेन जाकर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। यूरोपियन मीडिया कयास अपने हिसाब से लगा रहा है, लेकिन पुतिन के एक्शन और यूक्रेन में लगातार होती बारूदी बारिश बता रही है कि हालात उतने खराब नहीं हैं जितने यूरोप में बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। प्रिगोजिन पर जारी रहेगा क्रिमिनल केस। प्रिगोजिन के खिलाफ जांच जारी है। रूसी वेबसाइट टास का ये बड़ा दावा। रूस के FSB विभाग लगातार तफ्तीश में जुटा हुआ है। रूसी अधिकारियों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। एक दूसरे के दो बड़े दुश्मन अमेरिका और उत्तर कोरिया एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। किम ने कहा है कि अमेरिका की आक्रामक गतिविधियों की वजह से कोरियन वॉर जैसा तनाव पैदा हो गया है। लेकिन लगातार जो जानकारियां आ रही हैं वो ये कि अमेरिका को चेतावनी देते हुए किम ने कहा है कि अमेरिका अगर नॉर्थ कोरिया की संप्रभुता से खिलवाड़ करेगा तो दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के लिए भी तैयार रहना होगा। फिर बौखलाया बारूदी तानाशाह, परमाणु युद्ध के लिए रहो तैयार। किम ने फिर दी एटमी वॉर की धमकी। अमेरिका को किम ने फिर दी कड़ी वार्निंग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ आग उगली है। अपने मिसाइल्स की धमक से बार बार अमेरिका की नींद उड़ा देने वाले बारूदी तानाशाह ने अमेरिका के साथ एक बार फिर टक्कर लेने की चेतावनी दी है। किम जोंग ने चेतावनी दी है कि कोरियाई प्रायद्वीप परमाणु युद्ध के करीब है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया 1950 के दशक की तरह कोरिया युद्ध जैसा तनाव पैदा कर रहे हैं। और कोरियाई प्रायद्वीप को एक बार फिर युद्ध की आग में झोंकने पर आमादा है। ऐसे में कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु टकराव होना तय है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया नॉर्थ कोरिया पर दबाव बढ़ाएंगे तो वो आत्मरक्षा के लिए अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेगा। जी हां, उत्तर कोरिया ने दलील दी है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया उसकी संप्रभुता और सुरक्षा पर अतिक्रमण करने के लिए भड़काने वाले काम कर रहे हैं, जिसे नॉर्थ कोरिया बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर भी नॉर्थ कोरिया का तानाशाह पहले से ही भड़का हुआ है। जब भी दोनों देशों के बीच कोई सैन्य अभ्यास शुरू होता है तो कोरियाई पेनिनसुला सुलगने लगता है। बारूदी तानाशाह भी एटमी तेवर दिखाने लगता है और सुपर पावर को धमकाने लगता है। एक बार फिर बारूदी तानाशाह के भड़कने की वजह बना कोरियाई प्रायद्वीप में 50 के दशक जैसा माहौल। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के तहत इंस्टीट्यूट फॉर अमेरिकन स्टडीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी आक्रामकता ने कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशिया में सैन्य तनाव बढ़ा दिया है। कोरियाई प्रायद्वीप में पहले से तनाव जारी है। पूर्वोत्तर एशिया पहले से ही परमाणु युद्ध के कगार पर है।
ऐसे में उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि कोरियाई प्रायद्वीप में जिस तरह का माहौल है वो थर्मो न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकता है, जिससे कोरियाई पेनिनसुला ही नहीं बल्कि दुनिया की शांति और सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि वो अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। उत्तर कोरिया ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक दक्षिण कोरिया और अमेरिका अपनी आक्रामकता खत्म नहीं करेंगे, तब तक उत्तर कोरिया की सरकार अपनी सुरक्षा के लिए अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाती रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट वियतनाम के शहर दनांग में पहुंचा। इसे लेकर भी उत्तर कोरिया का तानाशाह भड़का हुआ है। वियतनाम में यूएसएस रोनाल्ड रीगन ऐसे समय में पहुंचा जब अमेरिका और वियतनाम अपनी व्यापक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पूर्वोत्तर एशिया में चीन की बढ़ती गतिविधियों से भी पेनिनसुला में बारूद भड़कने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया समेत दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दावों के बावजूद चीन अपनी गतिविधियों को जारी रखे है। ऐसे में पेनिनसुला में टकराव बढ़ सकता है। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान ने एलओसी पर परमाणु शेल दागने वाली होवित्जर की तैनाती कर दी है और ये सब कुछ चीन के कहने पर किया है। अब सवाल उठ रहा है कि जिस देश में खाने को अनाज नहीं, वो एलओसी पर इस तरह की हिमाकत क्यों कर रहा है? क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर किसी बड़ी तैयारी में तो नहीं है? शहबाज का पाव भर प्लान, फिर हारेगा पाकिस्तान। एलओसी पर लगाई होवित्जर, पलटवार से कांपेंगे थर-थर। पहले से कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान अब चीन के चंगुल में जा फंसा है। चीन पाकिस्तान के कंधे पर रखकर भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह रच रहा है। पाकिस्तान ने चीन से मिली होवित्जर तोप की तैनाती एलओसी पर कर दी है। SH-15 होवित्जर हल्के परमाणु गोले भी दाग सकती है। हमारी आर्मी या एयरफोर्स को आदेश मिले तो महज कुछ मिनटों में ही हमारी एयरफोर्स और आर्मी के जो कमांडो दस्ते हैं वो पाकिस्तान के इन LH-15 हावित्जर तोपों को लोकेट करके उनको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। पाव पाव भर के एटम बम से हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत सबको पता है। आवाम भूख से तड़प रही है, नेताओं में सियासी जंग जारी है। ऐसे में चीन ने मौका भांपकर पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा, बल्कि वो तो बिग ब्रदर मान चुके चीन से मदद मिलने की आस में वो सब कुछ करता जा रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ होवित्जर की तैनाती एलओसी पर कर दी है, बल्कि चीन से मिले ड्रोन सर्विलांस सिस्टम लगा रहा है। एलओसी पर बंकर बना रहा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन टावर के साथ अंडरग्राउंड केबल भी बिछा रहा है। भारत ने एलओसी पर 200 K9 वज्र तोप की तैनाती की हुई है। इसके अलावा भारत का सर्विलांस सिस्टम भी पिछले कुछ वक्त में हाईटेक हुआ है। भारत की मजबूत सुरक्षा को देखकर पाकिस्तान और चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि चीन से पाकिस्तान को करीब 236 होवित्जर दी जा रही है। दरअसल चीन का मंसूबा है कि पाकिस्तान होवित्जर के सहारे भारत की वज्रतोप को काउंटर करे, साथ ही एटमी शेल दागने वाली होवित्जर से परमाणु धमकी भी मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान को पिछली 3 जंगों का सबक याद करना होगा, साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी, क्योंकि भारत से पंगा लेना हमेशा उसके लिए हानिकारक साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।